इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे श्रीलंका में देश के नेतृत्व संभालने को लेकर भी उठापटक की स्थिति बनी हुई है। इस देश के 44 साल के इतिहास में ये दूसरा मौका है जब यहाँ कार्यकारी राष्ट्रपति का पद कार्यालय के बीच में ही खाली होने जा रहा है। इससे पहले इस तरह के हालात 1993 में बने थे, जब लिट्टे ने वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमादास की हत्या कर दी थी। उस वक्त डिंगरी बांद्रा वेजुतुंगा का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। भारत के पड़ोसी देश में एक बार फिर यही स्थिति बनी हुई है। इस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया था कि वे 13 जुलाई को राष्ट्रपति का पद छोड़ देंगे। गौरतलब है कि इस पद पर अपना दावा ठोकने के लिए विभिन्न राजनीतिक खेमों की जोरदार कोशिशें जारी हैं, तो उधर गो गोटा गो के नारे लगाने वाले हजारों प्रदर्शनकारी यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं कि मौजूदा व्यवस्था में शामिल कोई भी शख्स इस पद पर दोबारा ना बैठ पाए। प्रदर्शनकारियों की मांग राजपक्षे और विक्रमसिंघे की किसी भी को सत्ता न रहने देने की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे और प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे दोनों ने 9 जुलाई को कहा था कि वे दोनों इस्तीफा देंगे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी ऐसा नहीं किया। अगर गोटबाया वादा पूरा करते हैं तो संविधान के अनुसार विक्रमसिंघे अंतरिम राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। हालांकि गोटबाया के देश छोड़ने के बाद उन्हें अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया गया है। यहाँ आलम यह है कि 12 जुलाई की शाम को ही श्रीलंका की सेना को राज्य प्रसारक रूपवाहिनी कॉरपोरेशन के ऑफिस के बाहर तैनात कर दिया गया था। यह कदम अधिक विरोध की आशंका और लगातार कुछ गो गोटा गो प्रदर्शनकारियों ने उन्हें देश के टेलीविजन पर राष्ट्र को लाइव संबोधित करने की अनुमति देने की मांग को लेकर उठाया गया है। श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित उत्तराधिकारी के प्रावधानों के तहत जब राष्ट्रपति का कार्यालय खाली होता है तो प्रधानमंत्री को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेनी होती है और वह इस पद पर तब तक रहता है जब तक कि संसद में अपने सदस्यों में से एक उम्मीदवार को चुनाव नहीं कर लेती। यह चुनाव राष्ट्रपति कार्यालय के खाली होने के 30 दिनों के अंदर होना बेहद जरूरी है। इस पद पर आसीन होने के लिए उम्मीदवार को संसद में पूर्ण बहुमत साबित करना होता है। मई के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रपति गोटबाया ने रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री बनाया था। इस पद पर श्रीलंका को आर्थिक मंदी से उबरने में मदद करने के लिए लाया गया था, लेकिन हाल के दिनों में उन्हें प्रदर्शनकारियों ने राजपक्षे के ऐसे दोस्त के तौर पर लिया जो उन्हें बचाने की भ्रष्ट कोशिश कर रहा है। देश में भोजन और ईंधन की कमी से परेशान को दूर करने में नाकामयाब रहे विपक्षी दलों में विक्रमसिंघे की आलोचना बहुत ज्यादा हुई है। पीएम विक्रमसिंघे ने संसद में अपने पहले भाषण में चेतावनी दी थी कि स्थिति बेहतर होने से पहले और भी खराब हो जाएगी, लेकिन इन दलों ने संसद में पीएम की कही इस बात को भी नकार दिया। फिलहाल रानिल विक्रमसिंघे जो कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है। उन्होंने देश में इमरजेंसी का ऐलान की घोषणा कर दी है। गौरतलब है कि विक्रमसिंघे 9 जुलाई को खुद ट्वीट किया था कि वह सर्वदलीय सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन वास्तव में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। संविधान के तहत देखा जाए तो यदि प्रधानमंत्री का पद भी खाली है तो संसद का अध्यक्ष कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है, लेकिन अगर विक्रमसिंघे तब भी प्रधानमंत्री हैं और अगर राजपक्षे वास्तव में इस्तीफा देते हैं तो वह कम से कम तब तक राष्ट्रपति रहेंगे जब तक कि संसद किसी और को इस पद के लिए नियुक्त नहीं कर देती है। बीते सोमवार यानी कि 11 जुलाई को विक्रमसिंघे ने एक बयान में कहा था कि कोई भी संविधान से आगे नहीं जा सकता और कोई भी संसद को बाहर से काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मैं यहाँ संविधान की रक्षा करने के लिए हूँ। लोगों को सुनना चाहिए, लेकिन संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। श्रीलंका को एक सर्वदलीय सरकार की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें इसके लिए काम करना होगा। कुछ श्रीलंका के मीडिया संगठनों ने रिपोर्ट किया है कि श्रीलंका में पोर्जुना पेरेनुमा SLPP का बहुमत है, जो कि राजपक्षे परिवार की पार्टी है। यह पार्टी विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति कार्यालय में आने के समर्थन करती है। इससे साफ है कि वह भी चुनाव में एक उम्मीदवार होंगे। आपको बताते चलें कि विक्रमसिंघे खुद एक सांसद है और उनकी यूनाइटेड नेशनल पार्टी UNP का संसद में कोई निर्वाचित सदस्य नहीं है। विक्रमसिंघे को UNP के पूर्व सदस्य रहे साजिद प्रेमादास ने अपनी अलग पार्टी समागी जन बालवेग्या SJB के चीफ हैं। उन्होंने खुद को अंतरिम राष्ट्रपति के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर आगे रखा है और घोषणा की है कि वे देश के नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं।
उन्होंने देश को वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक संकट से बाहर निकालने का रास्ता खोजने का भी दावा किया है। श्रीलंका की सदन में 225 सदस्यों में से 50 सदस्य एसजेबी के हैं। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि प्रेमदास मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके तहत संवैधानिक तौर पर देश के राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद उस पद पर प्रधानमंत्री तुरंत राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, या फिर प्रेमदास की तैयारी संसद में राष्ट्रपति पद के लिए बहुमत साबित करने को लेकर है। श्रीलंका के कार्यकारी राष्ट्रपति के 44 वर्षों के इतिहास में यह दूसरी बार है कि यह पद कार्यकाल के बीच में खाली होने जा रहा है। श्रीलंका के पहले कार्यकारी राष्ट्रपति JR जयवर्धने थे, जो 1978 में नए संविधान के जरिए इस प्रणाली को लाए थे। वह 1989 तक राष्ट्रपति बने रहे। उसके बाद एसजेबी नेता साजिद प्रेमदास के पिता रणसिंघे प्रेमदास को राष्ट्रपति बनाया गया था। रणसिंघे JR जयवर्धने के UNP सहयोगी रहे थे। जब साल 1993 में मई दिवस की रैली के दौरान लिट्टे की आत्मघाती हमलावरों ने प्रेमदास की हत्या कर दी थी, इसके बाद पहली बार राष्ट्रपति कार्यालय खाली हुआ था। तब उस वक्त प्रधानमंत्री रहे डिंगरी बांड्रा विजेतुंगा कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे और तब तक इस पद पर रहे थे जब तक सांसद ने प्रेमदास के उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं किया था। इसके बाद 7 मई 1993 में प्रेमदास के शेष कार्यालय को पूरा करने के लिए संसद द्वारा सर्वसम्मति से चुने जाने के बाद विजेतुंगा को तीसरी कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। उन्होंने 1994 में जल्द ही एक संसदीय चुनाव का ऐलान कर डाला। हालांकि इससे विपक्षी SLFP ने जीत हासिल की थी। इस घटना के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ कि श्रीलंका के राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली रहा हो, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि उस दौरान चंद्रिका कुमारतुंगा प्रधानमंत्री बनी और काफ़ी पावर में होने के बाद भी विजेतुंगा ने उन्हें सरकार चलाने दी। उस साल के बाद उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव करवाया, लेकिन यह चुनाव विजेतुंगा नहीं लड़ा। इस चुनावी अभियान के दौरान UNP उम्मीदवार गामिनी दिशानायके की हत्या कर दी गई। इसके बाद उनकी पत्नी सेरेमा ने उनकी जगह ले ली। हालांकि कुमारतुंगा ने SLFP के उम्मीदवार के तौर पर 62% से अधिक मतों के साथ निर्णायक जीत हासिल की थी। कुमारतुंगा को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। दूसरे कार्यकाल में वे SLFP के महिंदा राजपक्षे के बाद इस पद पर आसीन हुए। मैथिरीपाला सिरिसेना के जनवरी 2015 का राष्ट्रपति चुनाव जीता और नवंबर 2019 में गोटबाया राजपक्षे ने उनकी जगह ली।